नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी पर होने वाली है, जिसमें हम मॉक टेस्टों को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी दोस्तों हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है बिहारी भाषा की क्या है, उपबोली है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, एजेंडा शब्द का सही हिंदी पर्याय क्या है? तो एजेंडा को हम हिंदी में कार्यसूची कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रार्थना पत्र एवं कार्यालयीन पत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो प्रार्थना पत्र एवं कार्यालयीन पत्र जो होते हैं वो व्यापारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो ढीबरी, पगड़ी, ढोर ये तीनों ही शब्द दोस्तों क्या है, ये देशज है। ये कैसे शब्द है? देशज शब्द। और देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारी क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में क्या है, उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। लेकिन जो पुष्कर शब्द है ये कैसा शब्द है? ये अनेकार्थी शब्द है। इसके क्या है, अनेक अर्थ हैं। तो ये कैसा शब्द है? ये अनेकार्थी शब्द है। तो हमसे यही पूछा है कि देशज शब्द कौन सा नहीं है, तो डी वाला जो पुष्कर है यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो है तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, जब वह छोटा था तब खूब हंसता था। तो ये कैसा वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है हमें इतना बताना है कि ये कैसा वाक्य है। तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? तो ये वाला जो वाक्य है ये क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह बोल रहा है कि जब वह छोटा था तब वो खूब हंसता था। तो क्या है, उसकी क्रिया की क्या है, विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? मतलब कि श्रवण कुमार जो है कैसी संज्ञा है? तो दोस्तों श्रवण कुमार क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, अन्न को पचाने वाली अग्नि यानी कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, या अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जठराग्नि। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों पेट में लगने वाली आग होती है। बड़वाग्नि जो होती है ये क्या होती है, ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। और दावानल जो होता है ये जंगल में लगने वाली आग होती है। तो पेट में लगने वाली आग जो होती है जठराग्नि होती है, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि होती है, और जंगल में लगने वाली आग क्या होती है, दावानल होती है। तो हमसे पूछा है अन्न को पचाने वाली यानी कि पेट में लगने वाली आग, तो जठराग्नि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, पुष्पों के द्वारा उत्पन्न किया गया रस क्या कहलाता है? तो पुष्पों के द्वारा जो उत्पन्न रस होता है उसको मकरंद कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, नासिक की ध्वनि नहीं है यानी कि जो नाक के द्वारा नहीं बोली जाती वो कौन सी ध्वनि नहीं है? तो म, न और य ये तीनों ही क्या है, ये नासिक की ध्वनि है। इनको क्या है, नाक के द्वारा बोला जाता है। लेकिन जो क होता है ये कैसी ध्वनि है, कंठ ध्वनि है। तो यही क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि नासिक की ध्वनि कौन सी नहीं है। तो क जो है नासिक की ध्वनि नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, नया विकल्प किस शहर से प्रकाशित होता है? नया यानी कि नया विकल्प पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है विदिशा से। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो दोस्तों पहला और जो छठा वाक्य है ये क्या है, निश्चित है। हमें क्या है, इन बीच वाले वाक्य को जमाना है, यह अभी अव्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें वाक्य दिए कि स्वदेश प्रेम के नागरिकों ने देश के सादा आह्वान पर वशीभूत होकर बड़े से बड़ा त्याग किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है इनको जमाना है। तो स्वदेश प्रेम के, तो पहला आ जाएगा स्वदेश प्रेम के, फिर आएगा व वाला वशीभूत होकर, व वाला ऑप्शन आएगा वशीभूत होकर, नागरिकों ने देश के, यह वाला आएगा फिर वाक्य, फिर आएगा आह्वान पर,
तो ल वाला ऑप्शन आएगा और सदा र वाला आएगा। तो ये हमारा वाक्य जो बनेगा सही वो क्या बनेगा कि स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा क्या है त्याग किया है। तो ये वाला जो व य ल र ल पहला वाला जो ऑप्शन है यही हमारा क्या है आंसर करेक्ट हो जाएगा। यही क्या है उचित क्रम में जमेगा कि स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के सदा आह्वान पर बड़े से बड़ा क्या है त्याग किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो छठवां विश्व जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है किसका था? तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? यदि हम इसका वर्ण विक्षेप करें तो कितने वर्ण निकलेंगे हमें ये बताना है। तो दोस्तों पक्षी का यदि हम वर्ण विक्षेप करते तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से क्या है मिलकर बने होते हैं। तो यदि आधा प प्लस य तो इससे क्या बन जाएगा पूरा प बन जाएगा। और क्षी है, यदि आधा क प्लस आधा स और ई बड़ी तो ये क्या बन जाएगा शी बन जाएगा और ये क्या बनेगा प बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितने वर्ण हैं? तो पहला ये वर्ण हो जाएगा 1 2 और 3। तो पक्षी में कितने वर्ण हैं? तो 3 वर्ण हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं वो स्वर की सहायता से मिलकर क्या है बनते हैं। मतलब व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बनते हैं और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तो प में क्या था आधा प में क्या है अ की सहायता से प बना तो आधा प प्लस अ मिलकर बना प, आधा क प्लस स और बड़ी की मात्रा से बना शी। तो इसमें कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी कि उपसर्ग रहित बताना है ऐसा शब्द जिसमें क्या हो उपसर्ग न हो। तो अभिलाषा, अनुवर्तन, वंदनीय, अनल, अनरल। तो दोस्तों इसमें जो उपसर्ग रहित शब्द है वो है अनर्ग। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें अभी उपसर्ग है, इसमें अनु उपसर्ग है, इसमें वंदनीय उपसर्ग है, लेकिन अनर्ग में जो है उपसर्ग नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो शब्दों का जो अर्थबोध होता है वो किसमें होता है? वो अविधा में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न पहली के सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि औंधा कुआं किलहारी मारे, औंधा कुआं किलकारी मारे। तो ये दोस्तों ये पहेली दी और हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। भैंस के गले में बांधने वाली घंटी, ओस, सर्प की केचुली या पकी हुई गागर। तो दोस्तों औंधा कुआं किलकारी मारे यानी कि ये क्या होगा भैंस के गले में बंधने वाली जो घंटी होती है उसी को ही क्या कहते हैं औंधा कुआं किलकारी मारे। तो दोस्तों जो घंटी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है और वो क्या है बजती रहती है। तो ये कैसा दिखता है हमको कि औंधा कुआं है और किलकारी मारे। तो ये भैंस के गले में बंधने वाली घंटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, उद्देश्य और विधेयक किसके अंग होते हैं? तो उद्देश्य और जो विधेयक होते हैं वाक्य के अंग होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है समझा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है, कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।